देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, शरीफ खानदान के लिए एक के बाद एक रियायती सेल लगी हुई है। अदालतें हो या फिर कोई भी इदारा हो, वहां से बज़ाहिर लगता ये है कि शरीफ खानदान के लिए एक ऐसी रियायती सेल और रियायती पैकेज का इंतजाम कर दिया गया है जिसके बाद एक उन केसेस के अंदर जिनमें रिलीफ मिलना या जिनमें कानूनी तौर पर किसी भी तरह से शरीफ खानदान का बाहर आना या उनसे मुंसलिक नून लीग के लोगों का किसी भी तौर से कामयाब होना मुश्किल नजर आता था, लेकिन अब वो रिलीफ एक के बाद एक मिल रहा है। और मुस्लिम लीग नून अच्छी खबरें सुन रही है अपने मुतालिक लगातार। मुल्क में महंगाई का तूफान हो, आवाम के लिए खाने पीने के लाले पड़े हो, सांस लेना मुश्किल हो आवाम का, मगर इससे किसी को क्या गर्ज। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं, लेकिन पूरी कौम को मरियम नवाज के पीछे लाल बत्ती की तरह लगा दिया गया है। जैसे मरियम नवाज ना हो कोई शाही खानदान की शहजादी हो जो कोई कारनामा सर अंजाम देकर आई हो, कि हर चैनल की सुर्खी बड़ी माजरत के साथ दिल दुखा देने वाली लगी हुई है कि जी मरियम नवाज, जबकि होना यह चाहिए था एक मुल्क के कौज पे। इस वक्त की खबर सब तरफ सैलाब की तबाहकारियों और सैलाब के हवाले से होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अदम सबूतों की बिना पर बरी कर दिया है। नाजरीन, आपके जहन में एवनफील्ड केस क्या था, क्या है और किस तरह से था, वो दोबारा मैं बताऊंगी। कुछ बातें आपको यहाँ दोहराती भी हूँ और आपको बताती हूँ दोबारा से। चले जी, एवनफील्ड केस पे नजर डालते हैं। एवनफील्ड हाउस में पार्क लेन लंदन में जहां शरीफों की 4 मुख्तलिफ जायदादें वाक़ हैं। आपको बताते हैं कि ये फ्लैट लंदन के महंगे तरीन इजला में से एक हाइड पार्क के करीब है। पैनामा पेपर्स में नवाज शरीफ उनके 3 बच्चों कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर एवनफील्ड केस में करप्शन का इल्जाम आयद किया गया था। शरीफ खानदान पर गैर कानूनी जराए से तकरीबन 63 करोड़ रुपए मालियत के फ्लैट्स रखने का इल्जाम है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के अहले खाना का कहना है कि मिल्कियत नवाज शरीफ के बेटों की है। 2017 में नवाज शरीफ ने दावा किया था कि उनकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान ये रकम सही तौर पर कमाई गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने शरीफ खानदान की साहबजादी मरियम नवाज को जालसाजी और गैर कानूनी जराए से असासे बनाने के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 320 मिलियन रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया था। आज उन्हीं अदालतों ने शरीफ खानदान को रिलीफ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया। करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। आमदन से जायद असासों से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं हो रहा है। शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट पर जवाब दायर ना करता तो नैब केस नहीं बना सकता था। जीआईटी ने हकायक बयान नहीं किए, सिर्फ मालूमात दी जिसको शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत का यह भी कहना था कि शरीफ खानदान का मौकिफ था कि दादा ने पोते को प्रॉपर्टी दी। वाजिद जिया ने इन्हीं की अदालत को रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम सबूतों की बुनियाद पर मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 7 साल की सजा से इन्हीं वजूहात पर बरी कर दिया। साथ ही ना सिर्फ इन्हीं वजूहात पर बरी किया, बल्कि इसमें एक और बड़ी अहम जजमेंट आज जो आई है जिसके ऊपर पूरा ये केस बेस करता था, और वो था ट्रस्ट डीड के वक्त कैलिब्री फॉन्ट का। और आज उसमें कहा गया कि कैलिब्री फॉन्ट दस्तयाब नहीं था। ये इल्जाम गलत है ट्रस्ट डीड बनाने में। तो आप सोचिए कि निजाम अदल पे कितना बड़ा लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट इसके बाद नजर आएगा। और लोग जो है वो अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में वाकई ऐसा है कि एक नहीं 2 निज़ाम हैं। अमीर के लिए कुछ निज़ाम है, गरीब के लिए कोई निज़ाम है। अमीर के लिए अदालतें दिन रात खुल के उनको किस तरह से अपने ही फैसलों को तब्दील कर रही हैं, किस तरह से जो है वो अदालतें जाकर
उन्हीं लोगों को रिलीफ दे रही है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इनको तो रिलीफ नहीं मिल सकता, इनके तो खिलाफ सख्त तरीन केसेस और फैसले हैं, और उसके बावजूद, इन सख्त तरीन फैसलों और केसेस के बावजूद ये अदालतें आज उन्हीं को रिलीफ दे रही हैं, रिलीफ पर रिलीफ दे रही हैं, एक रिलीफ नहीं दे रही, रिलीफ पे रिलीफ दे रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि लग ये रहा है कि शहजादी साहिबा के लिए जो है इस मुल्क कौम पे एक शहजादी साहिबा का राज है, और वो है मरियम नवाज, और उनके लिए जो है एक के बाद एक रिलीफ आ रहा है। दूसरी तरफ जी जहां पर मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बरी होने पर नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, दोनों ने बड़ी आज खुशी का इजहार भी किया। साथ ही वहीं पे जहां ये बात है, वहीं पे फिर पंजाब हुकूमत की एक मरतबा फिर तब्दीली की बातें सुनाई देती हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल पंजाब में तब्दीली जरूरी है। तो आज ऐसे ऐसे हुक्म सादर किए जा रहे हैं, अहकामात सादर किए जा रहे हैं, किसकी ईमा पे किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी जानिब जी वजीर आजम ने एक अच्छी खबर है जी, वो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि कितनी कितनी नहीं के जी कहा गया कि गैस की बिलातातुल फरामी यकीनी बनाया जाए। ये सिर्फ एक सादर कर दिया है अपना हुक्म, या फिर इसको भी इसको भी एक्शन के तौर पे लिया जाएगा और इसका टिकट लाउन इफेक्ट आएगा लोगों के ऊपर। साथ जी कराची वालों के लिए आज थोड़ी सी खुशखबरी है कि 4 रुपए और 85 पैसे तकरीबन सस्ती हुई है आज बिजली। नेपरा की मुख्तलिफ टाइम से जो काफी अच्छे से हम देख रहे थे कि महंगी पे महंगी हो रही, तो इस सारी चीजों पर जी बात करेंगे। सबसे पहले आज पहले सेगमेंट में मेरे साथ जी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मंसूर आजम काजी साहब हैं, आप एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, एक निजी चैनल पे अपना प्रोग्राम करते हैं। साथ ही मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं मुजाहिद साहब की तरफ आऊंगी और उसके बाद मैं मंसूर आजम काजी साहब की तरफ भी जाऊंगी। मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुजाहिद साहब आप सुन सकते हैं हमें? अच्छा जी, बिफोर गोइंग टू मुजाहिद साहब, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना था जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है मेरा, तो मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ, आप पे कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे, मेरे साथ मेरे दोनों मौजूद पैनल में मेहमान मौजूद हैं। सीनियर एंकर तज्जियाकार मेरे अपने भी उस्ताद मुजाहिद बरेलवी साहब और मंसूर आजम काजी साहब हैं, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है, अपना निजी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। मुजाहिद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद साहब, ये तो बड़ा ही अजीब सा भी लग रहा है और बड़ा आनंद फानंद भी हो रहा है। आपने तो कई दिहाइयां देखी है सियासत की और आप देखते आ रहे हैं उतार चढ़ाव हर दफा कि किसको सजा होती है, फिर कौन बाहर चला जाता है, फिर आते नवाज शरीफ साहब का तो आप सब देख चुके हैं कि कितनी दफा बाहर गए, अब वापस कितनी दफा आए, और अब मरियम नवाज साहिबा को जिस तरह से आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया है और उनकी सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं, कैसे देखते हैं आप इस सब चीजों को? एक तो बात यह है कि पहले एक और बात मैं कह दूं कि आपने देखा होगा कि वो मरियम बीबी जो है वो पूरा जो है गुस्सा जो रिवायती तौर पे कहती है वो इमरान खान पे निकाल रही थी। फ्लोर दे तो ये आपको जो इनको जो सजा हुई है वो 2018 में हुई है और एक JIT ने दी थी जिसका सरबराह का कोई नाम था, और उस वक्त इमरान खान अपोजिशन में थे। तो इमरान खान इसके जिम्मेदार अव्वल तो कैसे हुए, जो 12 फितना खान या जो कुछ खान। दूसरी बात ये कि मैंने कहा जो JIT थी वो JIT में भी ISI MI के 2 लोग थे, 2 FIA और उसके थे। इसलिए उस JIT ने ये कहा था कि इस केस में जिसमें ये नवाज शरीफ साहब और ये लोग जो इनको सजा हुई थी एवेंट केस में, लेकिन इनका आने का मकसद ही यही था इख्तिदार में कि आके सबसे पहले अपने केसेस खत्म कराएं, नैप के दांत निकालने, टूथलेस कर दें, और ये बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं। आपको इल्म है कि जो चाहे नैप का सरबराह हो और पब्लिक अकाउंट कमेटी का हो और आर्मी चीफ की तकर्री हो, ये फैसले प्राइम मिनिस्टर को या अदालत नाम नहाद जो लीडर की अपोजिशन इस वक्त है उनको मर्जी से करेंगे। इसलिए ये नई इलेक्शन कराना चाहते हैं और ये इसी से अगस्त तक टाइम देना चाहते हैं ताकि ये जो मैंने कहा ना कि एवन फील्ड समेत जितने भी केसेज हैं वो उनसे खत्म कर दें। और ये आज की बात नहीं है, पहले की बात भी है। अब अगर आप इसाक डार मैं उनका भी जिक्र करता
तो जब वो यहाँ गए थे तो पाकिस्तान पे रिकॉर्ड कर्जे छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड कर्जे बैरून मुल्क के, रिकॉर्ड जो है करंट खसारा छोड़ के गए थे, और वो कर्जे लेने में बहुत माहिर हैं। अब मियाँ साहब के लिए भी रास्ता वो साफ कर रहे हैं कि जी वो भी आ जाएं। तो ये दिखाने पूरी प्लान है। और मरियम बीबी ये नहीं कहती कि जो उनको सजा अगर दिलवाई गई थी तो किसने दिलवाई थी, कौन था, जो उनके नाम क्यों नहीं बताती कि जो अगर वो कहती है कि अदालतों में जो लोग असरअंदाज हुए थे, GIT जिन लोगों ने बनाई थी, इमरान खान तो नहीं थे ना उस वक्त, उनकी अपनी हुकूमत थी। बाद में शायद खान अब्बासी ने प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्या रिदा कैसी जी। सही सही कह रहे हैं मुजाहिद साहब, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। मंसूर आपकी तरफ आती हूँ। मंसूर, आप तो बैठे हुए लाहौर के अंदर, वहाँ से प्रोग्राम भी कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार में भी से भी प्रोग्राम करते रहे, आखिरकार कैसे लग रहा है ये सब कुछ आपको? पिछले कुछ सालों में हम नॉन स्टॉप देखते रहे कि ये कहा गया, बताया गया, हमने सुना भी कि ये सबसे बड़े चोर लुटेरे और डाकू हैं इस मुल्क कौम के, और अब अदालतें इन्हीं चोर लुटेरों और डाकुओं को रिलीफ दे रही हैं। रिदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मुजाहिद बरेलवी साहब को बहुत सलाम जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मेरे लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, और आई विल बी वेरी कैंडिड अबाउट इट, कि आप ये हमें बताना चाह रहे हैं आज ये लोग कि एवन फील्ड जो रेफरेंस था उसमें ये तमाम लोग, मरियम, सफदर, ये सारे बरी हो गए, बरी जमा हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो साबित होना था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स कहां से आए हैं ये कोई नहीं हमें बता सका, कैसे खरीदे गए हैं ये कोई नहीं बता सका, सोर्स ऑफ फंड्स क्या था कोई नहीं बता सका, मनी ट्रेल क्या थी कोई नहीं बता सका, पैसे कहां से आए, किस तरह ट्रांसफर हुए कोई नहीं बता सका, कतरी खत के बारे में जो कुछ हम सबको पता है वो सब कुछ हवा में रह गया। और आज उस फैसले के बाद हम सिर्फ ये देखते हैं कि अब अगला तरीका ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। 2 दिन पहले सागदार साहब आ गए थे जो एब्सकॉन्डर थे, जो वापस नहीं आते थे, और वो जिस जहाज में बैठ के वो गए थे वो भी हम सब बिल्कुल के अंदर, आज ये तमाम लोग वापस आ गए हैं और उसके बाद आके ये कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा मुल्क का वफादार कोई नहीं है। क्या एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते? क्या वहां पर ये लोग नहीं रहते? क्या वहां पर से तमाम नवाज शरीफ साहब और ये सारे लोग वहां पर से सारा प्रोसेस, एक एक चीज, सियासत पाकिस्तान के अंदर कैसी करनी है, किसको क्या करना है, वो वहां से नहीं चलाते? या तो कह दें नहीं चलाते, या कह दें पूरा पाकिस्तानी कौम की आंखों में मिट्टी डाल देते हैं कि उनको वो अंधे हैं जी, उनको नजर नहीं आ रहा। ये सब कुछ इन लोगों ने किया है, लेकिन इस निजाम की बदकिस्मती ये है। और आज जो बेसिकली रिमार्क्स थे मेरे लिए वो बड़े डिसअपॉइंटिंग हो रहे थे, जिस तरह वो रिमार्क्स आ रहे थे। आज इस सिस्टम आपने क्वेश्चनेबल कर दिया है जी। कैलिब्री फॉन्ट जो असल में इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा नुक्ता जिसकी बुनियाद पे ये सजा हुई थी कि जो वो ये इल्जाम था कि जो ट्रस्ट डीड तैयार की गई थी उससे वो कैलिब्री फॉन्ट ही दस्तयाब नहीं था और वो झूठ पे बनाई गई थी। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें आज सिचुएशन क्या है। आज नैब, मैं हैरान था कि नैब के जो पॉइंट्स थे उनको जवाब नहीं देना आ रहा था। दे वर इवन अनएबल टू प्रूव देयर केस। प्रोसिक्यूशन क्या कर रही थी वहां पर? प्रोसिक्यूशन क्यों इतने लूज कमेंट्स दे रही थी? कमिंग टाइम्स, ये जो आइंदा आने वाले दिन है, इनके अंदर आप देखेंगे कि ये मनी ट्रेल, ये सारी चीजें अब डिस्कशन भी नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरे होके अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वापस आ गए। ये जो हम लोग इतने अरसे से अपना सर पीटते थे कि ये गलत है ये गलत है, वो सब कुछ स्टैंड्स नल एंड वाइड एज ऑफ टुडे, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही मुल्क को चलना चाहिए। उन्होंने हमें बताया है ये कि आपका मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस तरह चलेगा, यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट। ट्रू। मुजाहिद साहब वापस आपकी तरफ आऊंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मंसूर भी कह रहे हैं। मुजाहिद साहब ये बताइए कि क्या, अच्छा अब मुजाहिद साहब आप देखें, आप भी पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा सैलाब कवर कर रहे हैं। मैं जो है आज भी गई हूँ प्रोग्राम वहाँ करने के लिए, कल वो चलेगा भी, उससे पहले भी जब चीफ आए तब भी गई।
और पूरा जो मिन हैसुल कौम हमारा फोकस होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो सैलाब पे होना चाहिए था। इस मुल्क के गरीब आवाम जो है वो 30 मिलियन 40 मिलियन इस वक्त घरों से बाहर डिस्प्लेसमेंट के तहत बैठी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये केस इस सारी सिचुएशन में, मतलब अब एक तरफ तो मौजूदा इल्जाम ठहराया जाता है खान साहब को कि जी वो जलसे कर रहे हैं या वो सियासी इंगेजमेंट कर रहे हैं, और एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं दूसरी तरफ। तो और हुकूमत खुद क्या कर रही है, मतलब इसी सैलाब की तबाहकारियों के आड़ में खुद को एक के बाद एक किस किस्म का रिलीफ दे रही है कि ये अल अमान अल हफीज है। तो क्या, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ मरियम नवाज ही इस वक्त चल रहा है पूरे मीडिया पे, वही हाईलाइट और जीनत बनी हुई है। तो क्या ये सिर्फ एक शहजादी साहिबा ही है इस पूरे कौम के अंदर, और उन्हीं को ही इंसाफ मिलेगा और उनका ही इंसाफ सिर्फ इम्पोर्टेंट है और इंसाफ राइट और रॉन्ग है? बाकी जो 22 करोड़ आबादी है वो क्या करे, वो कहाँ जाए? इन्हीं अदालतों में वो रुल रहे हैं। नहीं, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जी मुझे जो आपने कहा है वो तो सब बातें आया हैं, लेकिन खाली नून लीग का ही मसला नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें दीगर पॉलिटिकल पार्टी, इवन पीपल्स पार्टी, बल्कि मैं तो इमरान खान साहब से भी ये कहूंगा कि वो जो धरने दे रहे हैं या जलसे दे रहे हैं या रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी तवज्जो भी इस वक्त ज्यादा यहाँ होनी चाहिए थी। ये जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और रोज के नहीं, और अगर ऐसे ही है तो उन इलाकों में जलसे करें, उन इलाकों में रैलियां करें जो सैलाब से मुतासर आए। अभी तक वो सिंध के किसी एक दौरे पे उस तरह नहीं आया, गालिबन एक चक्कर वक्कर आए थे, कुछ जुनूबी पंजाब के ले गए। तो मैं भी समझता हूँ कि अगर ये तो आपने काफी तफसील से हमने गुफ्तगू कर ली कि मरियम बीबी जो कुछ कर रही है, लोगों को नजर भी आ रहा है कि एक सेलिब्रेशन, एक जश्न, और ये मेरे ख्याल में अब तक अगर हेलीकॉप्टरों से जाते हैं और जो दादस्ती करते हैं, अव्वल तो यही नहीं, हमें आज तक पता चला कि अभी तक कितनी एड आई है। 30-35 अरब डॉलर चाहिए ना, गालिबन आप तो जा रही है उस इलाकों में, कितने पैसे प्लेजेस हुए? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है अभी तक। और ये जो यूएन डोनर काउंसिल दिसंबर में होने जा रही है, उसके इम्कानात कामयाबी के मुझे इतने नहीं लग रहे। जब जल्जला आया था, आपको शायद याद हो तो कुछ 6 अरब डॉलर मुशर्रफ दौर में जरूरत थी और जमा भी हो गए थे और दुनिया ने दिए भी थे, और उसी के सबब आज कश्मीर ज्यादा बेहतर जो है तामीर हुआ है। लेकिन अभी जो आप 30 से 35 अरब डॉलर का, तो आप जिन्हें कहते हैं कि हमें सैलाब अभियान के लिए चाहिए, फिर आपको अपने जो करंट डेफिसिट अलाउंस है उसके लिए 70 अरब डॉलर चाहिए, और जो हमने तो 37 अरब डॉलर तो आपको चाहिए सिर्फ अपनी हुकूमत को चलाने के लिए अभी चंद महीने के लिए, ऊपर से 35 अरब डॉलर ये आ गए, यानी कुछ 70 इस वक्त पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर के बैरून मुल्क कर्जे हैं। तो ये जो इसाकदार साहब को लाए, चलो इस पर तो आपने काफी यूज कर ली। ये जब मुल्क छोड़कर गए थे तो मुल्क पर रिकॉर्ड 5 साल पहले बैरून मुल्क कर्जे थे, रिकॉर्ड करंट डेफिसिट था। अब आप ये समझ रहे हैं कि जो कहा जाता है कि इसाकदार साहब इस बात के बड़े माहिर हैं, उनको बड़ी महारत है बैरून मुल्क कर्जा लेने की, लेकिन 130 अरब डॉलर चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इस हालात में इस वक्त चाहे जब इमरान खान साहब को नहीं मिल सके इतने बड़े कर्जे, शरीफ साहब और बिलावल साहब भी घूमते फिर रहे हैं, मुश्किल से 3-4 अरब डॉलर कुछ जमा हुए पाए होंगे जो पिनट के बराबर हैं। तो ये जो हमें बताया जा रहा है कि वो एक जादू की छड़ी या कुंजी है जिसके लिए कुछ डॉलर की उड़ान उन्होंने काटी, ये कुछ 10 रुपए कम हुए ना। जब ये छोड़ के गए थे, जिस वक्त इमरान खान गए तो 160 अरब रुपए, 160 रुपए का डॉलर था, आज 240 पे है। आपने 10 रुपए कम लेके आए। उससे पहले जब डार साहब थे मौजूद तो 100 रुपए में पहुंच चुका था और 125 अरब डॉलर में मुफ्ता इस्माइल को मिला, उनके दौर में इतना बड़ा। तो ये जो हमें लोगों की जो है मासूमियत से, नावाकियत से, तादाद शुमार के जरिए डार साहब की आमद और फिर यूएन में इनकी प्लीजेज और इनके जो बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, वक्त मुकर्रर पे ना हो, बड़े बड़े फैसले यानी ये अपने मुकदमात खत्म कर लें। और फिर आप देखिएगा इस वक्त जो आवाम का मूड है, जो आवाम का जो है आपको नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही सिंध में तो बिल्कुल नहीं जा सकता कोई भी। अब सिंध के एमपी एमएनए आप भी बड़े गई हैं, कहीं एमपी एमएनए नजर आए आपको? कोई नहीं मुजाहिद साहब, वहाँ ये 200 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता कोई इनका एमपी एमएनए, जो मैं हालत देख कर आ रही हूँ अभी जाके हर हफ्ते। बहुत बुरा हाल है इस वक्त। आप तो खुद जा रहे हैं, आप बताएं, लोग वहाँ इनको घुसने नहीं दे रहे। हाँ, यही मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त शराब और मुतासे इसको करने नहीं चाहिए। और मैं वही कह रहा था कि इस वक्त जो तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो इस बारिश और शराब से मुतासिर हुए हैं
और यहाँ मुबारका दी जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं जी। क्या क्या चलते चलते ये भी बताता चलूंगा आपको जी जी कि जनाब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौमी सलामती का इजलास उसी वजीर आज़म हाउस में हो रहा है जहाँ वजीर आज़म से मुसलसल खबरों के लीक होने की खबर आ रही है। बिल्कुल यानी ये भी मुझे हैरत है कि हसास इदारों ने नहीं सोचा, उसके सरबराहों ने, कि वो एक ऐसी जगह पर मीटिंग करने जा रहे हैं उस प्राइम मिनिस्टर के पास जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जो गुफ्तगू कर रहा है वो भी लीक हो रही है। सही। और उन्होंने शायद गालिबन अब शायद कोई 12 घंटे गया थे, धमकी दी है कि जुमे के दिन 9:30 बजे तक हम जो है बाकी घंटे की लीक वो भी लीक कर देंगे। जी वो कल का चल रहा है, हैकर कह रहा है कि कल सारी कर रहा है वो रिलीज। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो हसास इदारों के सरबराह हमारे, बल्कि मैं कहने में हर्ज नहीं है, मुझे उसकी बारीकियों को समझते होंगे, जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों ने यानी कई बार सोचा होगा या सोचा अगर होगा या उस वक्त तक हो सकता है उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया हो, उनकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्हें बुलाया जा रहा है और ब्रीफिंग दी जा रही है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो आज से नहीं, ये 4 माह की बात नहीं है, अब तो ये पता चला कि गालिबन ये 1-2 साल पहले की बात है। अब तो खबरें आ रही हैं, यानी ये पहले ही कह रहे थे कि मई में जो है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है जो तुर्की जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इमरान खान साहब तो उससे पहले थे, ये लीक उन्होंने बाद में की है। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं है और उसके बाद ये एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो सारी क्या दुनिया बेवकूफ है, ये जो सरबराहान आ रहे हैं गैर मुल्की सरबराहान बातें कर रहे हैं, वो तो यानी ये सोचते होंगे कि यदि अब सॉरी टू से पहले तवज्जो तो नहीं हाउस की थी, अपना घर साफ करें। हमारा आप पहले क्या करते हैं, घरों में जाके पहले जाके अपने घर की सफाई करते हैं ना, ये जिस घर में रह रहे हैं उसकी सफाई पहले करें, फिर जो लोग मुसीबतदार लोग हैं उनकी मदद करें, ना कि अपने मुकदमात खत्म करा के एक दूसरे को गले मिलके मुबारकबादें दे रहे हैं। तो जैसे कोई भी मियाँ साहब की वापसी हो रही है और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसाकदार को जो है पहले सेनेटर वजीर खजाना बना गया, मुझे डर है उनको दोबारा MNA बनाकर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बना दिया जाए। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मंसूर आपकी तरफ आऊंगी, मुजाहिद साहब जो बातें कर रहे हैं बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स आ गए। मंसूर आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये जो बात अभी मुजाहिद साहब ने की कि डॉलर 10 रुपए तो सिर्फ कम आया है, आप लेके तो पता नहीं कहां से चले गए, 160 से आप 240 पे कहां पहुंचा दिया आपने। सवाल ये कि आज भी हमने देखा कि डॉलर तो चले 2-4 रुपए कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान था, आज मनफी रुझान रहा है, उसमें भी कोई अच्छा मजबूत नहीं हमें दिख रहा। जो मार्केट का एक हम देखना चाह रहे थे कि जो मार्केट का सेशन होगा और जो ट्रस्ट होगा वो ट्रस्ट डेफिसिट तो स्टिल बरकरार है। अच्छा, इसके अंदर बरेलवी साहब जो बात कह रहे थे बिल्कुल करेक्ट है। मैं उसमें एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। देखिए ये जो आज सारा कुछ हो रहा था, आज नैब ने ना इसको प्रूव करना था कि ये जो फंड्स हैं जो एवनफील्ड के आए हैं, ये किकबैक्स, करप्शन और अदर रिसोर्सेज जो कि अननोन रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से बने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थी उसको एडवाइस कुछ इस तरह की थी कि जी आपने कुछ नहीं करना। और आपका पॉइंट मैं लेकर चलूंगा, ये मुल्क है ही इन लोगों का। मुझे नहीं पता कि कब से रिदा आप मैं तो बहुत पहले इस खाम ख्याली से बाहर आ चुका हुआ हूं कि ये मुल्क इन्हीं शुरफा के लिए बना है और हम लोग यहां पर बस ऐसे ही टाइम गुजारने के लिए आए हैं। आप देखें ये जो नैब की नई लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई है, इससे क्या होगा मैं आपको अभी बता रहा हूं। इससे नवाज शरीफ साहब का केस क्लियर हो गया है, वो फिट इन हो गए इस पूरी अमेंडमेंट्स के बाद। तमाम लकूनाज एड्रेस कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब अब कन्विक्ट नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब अब ग्राउंड फील्ड जो मांग रहे थे वो लोग सारे वो यही तो कह रहे थे कि आप हमें भी दें। सिर्फ इमरान खान नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ भी होना चाहिए। अमेंडमेंट्स हुई, ये सारा कुछ आपको वाकई लगता है कि ये आसमान से कोई मुआवजा उतरा था? ये एक आम शख्स, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, अभी बरेलवी साहब कह रहे थे, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताऊं इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिसका ये काम है, ये करना, ये टेक्निकल विंग है उनका, जो क्यू ब्लॉक के अंदर इस्लामाबाद में होता है। क्या आपका ख्याल है कि ये जो वीडियोस थी ये ऐसी लीक हुई हैं? ये जो वीडियोस का डाटा उसके पास है ये 150 घंटों का है। दैट मीन जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त का भी है।
और उसके अंदर और भी बहुत सारी हसास मालूमात हैं जो जिसको लेकर इस वक्त डिस्कशन हो रही है, जो कि ऑब्वियसली हम लोग ऑन स्क्रीन नहीं उस पर बात कर सकते। ये सारी चीजें प्लान्ड बन के हमारे सामने पेश की गई हैं, और हम लोग जिस तरह आप अभी बात कर रही हैं, बरेलवी साहब कर रहे हैं, हम कर रहे होते हैं, सैलाब वो लोगों की किसको परवाह है। आज मैं सुबह देख रहा था, पता नहीं कितनी प्रेग्नेंट खवातीन हैं जो बीमार हो चुकी हैं और उनकी डिलीवरी तकरीबन कोई 30 to 60 डेज का टाइम स्पैन पर है, लेकिन किसको परवाह है। आज आप गले मिल रहे हैं क्योंकि आप सुरखरू हो गए हैं। आपने ये जुमला आज सुना नहीं है कि नून लीग कहती है जी हमारे जो क्लेम्स थे हम उसमें सुरखरू हुए हैं। कौम मर रही है लेकिन ये सुरखरू हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, ये सुरखरू हो रहे हैं। वो डॉलर साहब, वो इसहाक डार साहब वापस आए हैं, उन्होंने आके कहा जी मेरे आने से देखिए 10 रुपए आपको मुबारक को, इतना कर्जा आपका कम हो गया। ओ भाई आप हैं कौन? अरे हुदैबिया मिल्स में आपको नहीं पता आपने क्या किया है? ये लोग अदालतें भूल सकती हैं, हम नहीं भूल सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, मुजाहिद साहब आपका, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन बिल्कुल सही बात है इस वक्त, और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम। मैं जैसे कि बार बार कह रही हूँ कि अदालतें ये वही अदालतें हैं जिन्होंने हमें बताया था कि ये सख्त से सख्त सजाएं और सख्त से सख्त केसेस हैं, और ये वही अदालतें जो अब रिलीफ दे रही है। बट दिस इज द ओनली सेंटेंस आई कैन से राइट नाउ। सो इसी से समझ आ रहा है। तो यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो, लेकिन हम बात करेंगे आज सैलाब के हवाले से, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट्स अ वेरी गुड स्पिरिट एंड साइन ऑफ गुड थिंग कि जी पाकिस्तान के जो सैलाब की सूरत हाल है और सैलाब ज़दगान है उसके हवाले से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, पाकिस्तान से बाहर भी हो रही है। और कौन कर रहा है, आज बड़े खास मेहमान यहाँ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।